गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 मैथ। इसमें हमको मेनली ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स पढ़ना था। तो हमने इस लाइन में देखिए ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज लिया है, इसमें डोमेन लिया है, इसमें रेंज लिया है। एक पीरियड आपको नहीं बताए थे, पीरियड अभी बता देता हूं। तो इतना रेंज और डोमेन तक तो आप क्लियर थे। सबको समराइज करके हमने एक जगह लिख दिया है, आप भी टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, जिसे सवाल लगाते समय आपको कंफ्यूजन न हो। हम ग्राफ पढ़ लेते हैं एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स का, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स। ये सब कर चुके हैं आप बहुत बार, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब जो एंगल एक्स है इसका मान n पाई नहीं होना चाहिए। n पाई मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ r माइनस एन पाई। एन पाई पर जो है कोसेक एक्स डिफाइन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब बात आती है रेंज की, तो 1 साइन एक्स है। साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 to +1 है, क्लोज इंटरवल है, क्लियर है। सेक एक्स का निकाले थे, ठीक वैसे इसका निकलेगा। इसका रेंज क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी, बिटवीन -इन्फिनिटी एंड -1, यूनियन बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। यहाँ क्लियर है कि ये जो कोसेक एक्स होगा आपका, इसका ग्राफ -1 और -1 और +1 के बीच में नहीं आएगा, इसके ऊपर रहेगा, -1 के नीचे रहेगा। क्लियर सी बात है ये। अब आपको थोड़ा सा हम कैमरा नीचे झुकाएंगे, कैमरा इसलिए झुकाएंगे, हो सकता है कि ग्राफ आपको ठीक से न दिखे, कैमरा हम नीचे की तरफ झुकाएंगे। देखिए इसका भी हमने लिख दिया कोसेक एक्स का क्या, डोमेन, रेंज और पीरियड। पीरियड अभी सबका ग्राफ खींच करके आपको दिखाते हैं। चलिए, ग्राफ में मैंने इसको एक्स एक्सिस लिया है और इसको वाई एक्सिस लिया है। 0 π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2, 3 पाई का नामांकन किया है। और जब लेफ्ट में जाएंगे तो -π/2, -पाई, -3 π/2। इसकी बाउंड्री लाइन खींच दिया हमने, कहा कि +1 के नीचे नहीं आएगा और -1 के ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ, तो -1 भी यहाँ पर हमने ले लिया, क्योंकि +1 और -1 के बीच में आपका ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर ये डिफाइन नहीं है वहाँ पर हमने बाउंड्री लाइन डाल दिया। यहाँ गलत कर दिया हमने, मतलब पाइप डिफाइन नहीं है, 2 पाइप डिफाइन नहीं है, 3 पाइप डिफाइन नहीं है, -पाइप डिफाइन नहीं है, -2 पाइप डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है बेटा कि ग्राफ होगा कैसा। तो अब 0 पर देखते हैं, 0 डिग्री पर। तो पता है एफ एक्स बराबर साइन 0 का मान कितना होता है, 0, 1/0 दैट इन्फिनिटी, मतलब 0 पर इन्फिनिटी है, ठीक है। और अगर 90 से यहाँ पे इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है तो क्लियर सी बात है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा, सॉरी वाई एक्सिस, ये ऐसे आ जाएगा। साइन 90 पर कितना हो जाएगा, 1। फिर साइन π/2 पर देखेंगे -इन्फिनिटी को अटेंड करेगा ये, ऐसे, ठीक है। फिर यहां आएंगे आप, यहां पर आएंगे, फिर देखिए क्या होता है। पाई पर 0 है, 3 पाई पर -1 है, और 2 पाई पर फिर 0 हो जाएगा। ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे आप बनाते चले जाएं, पैटर्न आपको मिल गया है, ठीक है। इधर जो आएगा फिर से नीचे होगा। अब आता है किस पर,
साइन माइनस पाई बाई 2 पर क्या होगा, -1, 0 पे 0, माइनस पाई पे 0। तो यहाँ पर ग्राफ आप कैसे हो जाएगा, ऐसे पैरेलल हो जाएगा जाके लास्ट में। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो है नहीं, इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है, इसीलिए बार बार हम इसको यहाँ पर पैरेलल दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ग्राफ। अब इसी लगे हाँ ये पीरियड सब समझा दें। इसे पीरियड मतलब आवर्तकाल, आप साइंस में पढ़े होंगे। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक, एक दोलन का एक ग्राफ होता है, एक कंप्लीट ग्राफ होता है। जरा देखिए कोई भी ग्राफ इसका ले लीजिए, 0 से पाई है, 0 से पाई के बीच में है ये। यहाँ देखिए पाई से 2 पाई, ठीक है, इसके बीच का अंतराल कितना हुआ, 2 पाई माइनस पाई करेंगे तो पाई आएगा, पाई माइनस 0 करेंगे तो पाई आएगा। इसका पीरियड कितना हुआ, 2 पाई नहीं दिया, पाई। इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई, पाई। एक सेकंड, कंप्लीट ग्राफ थोड़ा सा समझाने की, यहाँ 2 पाई ही होगा, समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे जरा देखो 4 पार्ट होते हैं इसके। ये कोई है दोलन कर रहा है, इसको यहाँ समय प्रतिस्थापित किया, ये इधर आएगा, गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। ठीक, 4 पार्ट हुए, आया, गया, फिर वापस लौटा, फिर गया। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक कंप्लीट है। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। इसलिए इसका ग्राफ पीरियड कितना हुआ, 0 से 2 पाई। ठीक है, इसे आप लोग जब साइंस पढ़े थे तो ये कंप्लीट ग्राफ, एक दोलन का ग्राफ यही आया था ना। तो 4 पार्ट हुए ना, गया, लौटा, फिर गया, फिर लौटा, 4 पार्ट हुए। तो गया, लौटा, गया, लौटा, 4 पार्ट इसके भी हुए। तो 0 से क्या होगा, 2 पाई इसका पीरियड होगा। बाकी का समझाता हूँ मैं पीरियड, तब तक नोट करें इसको। अब मिटा रहा हूँ उसको। देखिए साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ आप किए हैं खूब आराम से। 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। बाउंड्री लाइन थी +1, ये बाउंड्री लाइन थी -1 की। तो आपका ग्राफ ऐसे गया, ऐसे लौटा था, फिर ऐसे गया था ना। एक कंप्लीट दोलन का एक ग्राफ दिखा रहा है ये। तो इसका आवर्तकाल कितना हुआ, 2 पाई हुआ कि नहीं। एक कंप्लीट दोलन का ग्राफ बता रहा है। ठीक, जरा कोसेक एक्स में देखिए, इसमें कोसेक एक्स में देखिए क्या हो, सॉरी कॉस एक्स में देखिए, कॉस एक्स में तो 0 पर 1 था, पता है आपको ऐसे। फिर ये ऐसे आया था, फिर ऐसे आया था, फिर ऐसे होगा। देखो 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 पाई आ रहा है। तो इसका पीरियड कितना हुआ, 2 पाई। ठीक है, tan x का बनाता हूं। देखिए tan x का ग्राफ ऐसे आया था। tan x का ग्राफ जरा देखिए, -पाई बाई 2 पाई कंप्लीट दोलन, यहाँ 3 पाई बाई 2 पाई। ठीक है, इसका पीरियड कितना हुआ,
यहाँ से यहाँ तक पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई, इसका पीरियड पाई। इसी प्रकार से cot x का भी पीरियड क्या होगा, पाई। ठीक है, sec x का लेंगे, sec x का लेंगे तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई। दिखाऊं क्या, cot x का क्या था, सिर्फ उल्टा था इसका, शायद ऐसे था, ये ऐसे था cot x वाला, इसी का उल्टा था ये cot x का, -π/2 + π/2 या π/2 3π/2 कितना आया, पाई। तो cot x का पीरियड कितना हुआ, पाई। अरे एक पीरियड के बाद पुनः ये अपने ग्राफ क्या करता है, दोहराना शुरू करता है। जहां से दोहराना रिपीटेशन चालू कर दे वहीं से जान लीजिए वही उतना इसका क्या होता है, पीरियड। और sec x उसमें जब दिखा रहे थे आपको cosec x में, तो देख रहे थे ना, ऐसे ऐसे था, तो ऐसे ग्राफ हुआ, फिर ऐसे ग्राफ हुआ, सॉरी ऐसे ग्राफ था, दोहराना तो यहाँ से चालू किया था, इसीलिए 2 पाई उसका रेंज हो गया था। नोट कर लें प्लीज इसको, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।